मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो गईं तो बेहतर होगा और कि 27 फरवरी को मिलकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें। ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि जब हुकूमत खुद को और अपने साथियों को बार बार ये यकीन दिलाने लगे कि उसके सर पर हाथ है तो ये कमजोरी की सबसे बड़ी अलामत है। सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान बासी का कहना है कि पीडीएम ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे हुकूमत पर उतना ही दबाव बढ़ेगा। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वजीर आज़म और सारे ओहदेदार हर हादसे पर मुतासरीन को ही कसूरवार ठहराते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि जब चित्राल में वजीर आज़म की फैमिली मेंबर बुरे मौसम की वजह से फंस गई थी तो उनके लिए हर मुमकिन कदम उठाया गया। फौज से हेलीकॉप्टर मंगवा कर रेस्क्यू किया गया। वो भी पाकिस्तान की शहरी हैं, हर शहरी को बचाना चाहिए। वजीर आज़म के घर से 2 घंटे दूर मरी में सानिया हुआ, किसी को तो नोटिस लेना चाहिए था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। जब मरी में लोग मर रहे थे तो आज का नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा बल्दियाती इंतखाबात की धांधली में मसरूफ था। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर टिका कर वार। कहा कि सानिया मरी हादसा नहीं कत्ल है और जिम्मेदार वजीर आज़म है। मरी सानिया की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत ने सानिया मरी को वैसे ही डील किया जैसे वो मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। सानिया मरी से पहले 1 लाख गाड़ियों के मरी में दाखिले पर खुशी का ट्वीट करने वाले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाबी तकरीर में कहा कि आज के दौर का पाब्लो एस्कोबार बता रहा है कि नीरो सो रहा था। 30 साल हुकूमत करने वाले आज पूछ रहे हैं कि इंतजामात क्यों नहीं किए। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था, हर चीज नए सिरे से बनानी पड़ रही है। अगर पिछले हुक्मरानों ने महल खड़े ना किए होते और मरी पर वसाइल लगाए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मरी वाक़े पर अपोजिशन ही नहीं इत्तेहादी भी हुकूमत के खिलाफ। कौमी असम्बली के फ्लोर पर एमक्यूएम ने मरी वाक़े का जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। एमक्यूएम के रुकन सलाहुद्दीन ने कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मरी की इंतजामिया की है। एनडीए में भी वाक़े की जिम्मेदार है। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कदर तूफानी बर्फबारी हो सकती है, हालांकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी थी। पीपल्स पार्टी का मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि झूठे दावे करने वालों के जाने का वक्त आ गया है। हुकूमती बेंचों पर बाज़मीर लोग भी अपोजिशन का साथ देंगे। मरी में निज़ाम जिंदगी मामूल पर आने से पहले बारिश और हल्की बर्फबारी। बेशतर सयाह मरी से निकल गए। इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल न हो सकी। पाइप लाइनों में पानी जम जाने से शहर में पानी की शदीद किल्लत। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। नथिया गली में बर्फानी तूफान के दौरान होटलों में मुकीम अफराद भी फंस कर रह गए। सोशल मीडिया पर हुकूमत से मदद की अपील। पुलिस के मुताबिक नथिया गली बाजार के होटलों में चंद सयाह मौजूद हैं। गिलियात से 80 से 85% सयाहों को निकाल लिया गया है। मरी और गिलियात में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 24 घंटों की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया। ऑपरेशन ज़र्ब आज़म के दौरान अफगानिस्तान फरार होने से पहले खुरासानी मीरनशाह में दहशतगर्दी मरकज चला रहा था। खुरासानी पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। वो शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कालदम TTP का तर्जमान बना। सरबरा TTP मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर खुरासानी ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की प्लानिंग की। हाल ही में उसने पाकिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा दिया था। सारी रसीदें दे दी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया। तर्जमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा कि 31 करोड़ फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 दफ़ा जाहिर की गई रकम का मामला अगली सबात में क्लियर कर देंगे। अब बाकी सियासी पार्टियां भी अपनी फंडिंग की रसीदें जमा करवाएं। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती, उन्होंने इतनी TTs लगाई। नून लीग अरबों रुपए की बैरूनी फंडिंग का हिसाब दे।
ओमिक्रॉन ने कराची में फैलाव की घंटी बजा दी। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 15.5% से ऊपर चली गई। लाहौर में केसेस की शरह 7.5 और गिलगित में 6.5% से ज्यादा रही। मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 3.6% हो गई। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। दस दिन हो गए सरकारी टीवी और ARY ने ताहाल PSL मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने पेश नहीं की। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? सरकारी टीवी और ARY छुपाना क्या चाहते हैं? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? क्या कोई ज़ाब्ते तोड़े गए हैं? क्या छुपाया जा रहा है? सरकारी टीवी हक़ाइक़ छुपा कर गुमराह कर रहा है। सरकारी टीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से स्पोर्ट्स को ICC T20 और PSL 7 और 8 के लिए दी गई मंजूरी शेयर क्यों नहीं कर रहा? ARY के हक में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी के लिए कवायद ज़वाबित में तब्दीली की मंजूरी किसने दी? किसने ARY और ग्रुप M के कंसोर्शियम को सिर्फ ARY से तब्दील किया? इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। आप इस शहर को अशराफी के लिए बना रहे हैं। बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस करते हैं। झुग्गियों वालों के पीछे पड़े हैं। कच्ची आबादी वालों का क्या कोई हक नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्दियों में सेक्टर E11 से झुग्गियां खत्म न कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सतन मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये वाहिद शहर है जिसे वजीर आजम और वफाकी काबीना सुपरवाइज करती है। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। लगता है कि CDA भी बेबस है और वफाकी हुकूमत भी। CDA को तो अपने कवानीन का ही नहीं पता। बनी गाला के फैसले में हमने आपको बताया कानून क्या है। चेयरमैन CDA को कल तक कम आमदनी वालों के लिए रिहायशी स्कीम से मुतल्लिक आगाह करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में फौरी गैर कानूनी तामीरात खत्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 7 मंजिला पोर्शंस के लिए बिजली पानी गैस कनेक्शन देने से भी रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि आगरा ताज में तो 8-8 मंजिला पोर्शन बन रहे हैं। DG SBCA 7 रोज में रिपोर्ट के हमरा जाती हैसियत में तलब। कराची में दिल के आर्जे के सबसे बड़े अस्पताल का गेट बंद। ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। मुलाजमीन ने गेट बंद कर दिया। मरीजों पर दरवाजे बंद। अस्पताल के तमाम शोबाजात में काम ठप। NIC VD एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन को हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस बकायजात अदा किए जाएँ। मेरिट पर सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की दी जाए। सरबरा NIC VD डॉक्टर नदीम कमर का कहना है कि मुलाजमीन का एहतजाज जायज़ नहीं। मरीजों को परेशान करना दुरुस्त नहीं। जैसे ही सिंध हुकूमत से फंड्स मिलेंगे अलाउंसेस दे दिए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा है कि यह तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में रज़ा बाकर का कहना था कि वो पहले IMF के लिए काम करते थे, अब वो IMF छोड़ चुके हैं। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? रज़ा बाकर ने कहा कि वो पाकिस्तानी हैं। उनके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं है और ना ही उनके पास किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उन मामलात को लेकर जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। इजलास को बताया कि IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे। हुकूमत ने वैसे भी 2.5 साल से मरकजी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। इजलास में शौकत तरीन और एहसन इकबाल में नोकझोंक। शौकत तरीन ने कहा कि रुपये को मसनूई तरीके से रोककर $60 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि 40% रुपये की कदर में कमी करके कौन सी बरामदात बढ़ाई गई। यहाँ वज़ीर ख़जाना मेंबरान पार्लियामेंट को डांट रहे थे। कराची में ग्रीन लाइन बस आवाम के लिए खुलने पर शहरियों का खुशी का इजहार। जदीद, आरामदेह और टेंशन फ्री सफ़र की सहूलत मुयसर आ गई। 80 बसें रोज़ाना सुरजानी से नुमाइश तक 22 स्टेशनों पर मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेंगी। कम से कम किराया 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये होगा।